नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री ने कल आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। अभी कुछ देर पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन मुख्य बिंदुओं को बताया जो कि प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि कल वित्त मंत्री इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में आपको बताएंगी। उसी में आज वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और निर्मला सीतारमण ने आज ये सब कुछ क्लियर किया भी पत्रकारों के माध्यम से। उन्होंने ये कहा कि निर्मला सीतारमण ने जहां से अपना भाषण शुरू किया उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी दृष्टि की रूपरेखा दी है और भारतीयों को हमारे स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर बनने के लिए कहा है। इन्होंने अपने संबोधन को वहां से शुरू किया। क्या क्या उस बिंदुओं पे बात किया हम आपको डाटा के हिसाब से उसको दिखाएंगे, लेकिन मुख्य बातें हम जो सीतारमण ने कहा, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, उसको मैं बताते चलूं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज बढ़ाया है। बहुमुखी योजना ने हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 लाख रुपए बीमा कवर करने का भी प्रदान किया है। यानी कि जो भी ये योजनाएं हैं वो सब 20 लाख करोड़ रुपया के पैकेज के तहत ही की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 5 लाख रुपए तक की सभी लंबित इनकम टैक्स रिफंड जारी की है। 14 लाख करदाताओं को इससे लाभ हुआ है। आपातकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पैकेज के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने अपने एक बिंदु में यह भी कहा कि एक प्रमुख पहल में सरकार ने MMSE सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के संप्रासमिक मुक्त स्वचालित ऋण की घोषणा की है। उनका अगला जो टॉपिक था यह था कि इक्विटी समर्थन के साथ तनावग्रस्त MSME प्रदान करने के लिए सरकार रुपए के प्रावधान की सुविधा अधीनस्थ कर्ज के रूप में 20,000 करोड़ रुपए करने जा रही है। 50,000 करोड़ रुपए फंड के माध्यम से MSME के लिए इक्विटी आशय एक मदर फंड और कुछ बेटी फंड के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। इसमें ME आकार के साथ साथ क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलेगी। MSME की परिभाषा में संशोधन कर दिया गया है। निवेश सीमा ऊपर की ओर संशोधित किया जाएगा। टर्नओवर के अतिरिक्त मापदंड भी पेश किए जा रहे हैं। तो ये थे सीतारमण के आज मुख्य वक्तव्य, जो प्रधानमंत्री ने करीब 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया है उस पे उन्होंने इन सारी बातों को क्लियर किया कि क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। उन्होंने 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज तक को मध्यम उद्योग में ला दिया है और बहुत सी सारी योजनाओं को निर्मला सीतारमण ने आज देश के सामने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की हमेशा ये चिंता बनी है कि लोगों के पास सारी सुविधाएं मुहैया हो जाएं। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो ये की है कि रेलवे के और जो छोटे छोटे सरकारी एजेंसियों के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, यदि उनसे आपको पता होगा कि उनसे टेंडर उनको जब दिया जाता है तो टेंडर की सिक्योरिटी के रूप में पैसे जमा कराए जाते हैं। तो इस पैसे को सरकार अपने पास रखती है कि जो टेंडर लेने वाला व्यक्ति है वो काम छोड़कर चला नहीं जाए। तो उसके एवज में उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 70%, 80%, चाहे वो NH हो, पावर ग्रिड कारपोरेशन हो और जो भी सरकारी एजेंसियां हैं उनमें 70 से 80% यदि काम करा चुका है तो उसके जो पैसे जमा है भारत सरकार के पास उसको रिलीज कर दिया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और काम करा सके
सके, जिससे मजदूर वर्ग को नौकरी मिल सके। ये बहुत बड़ी एक बात हुई। निर्मला सीतारमण के भाषण को हम आपको बायोडाटा के हिसाब से दिखाएंगे, सुनवाएंगे, लेकिन नेशन भारत चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नेशन भारत चैनल को लाइक कीजिए, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन 3 चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।